जैसा कि आपको पता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है 11th और 12th के मैथ की तैयारी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैथ का 11th और 12th के मैथ का तैयारी आप बढ़िया ढंग से कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपको जो भी सेशन होगा वह सारा का सारा सेशन 11th और 12th के मैथ से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो अभी का क्लास हम लोग डिफरेंशिएशन का क्लास जारी किए हुए थे और डिफरेंशिएशन का क्लास अभी चल ही रहा है और डिफरेंशिएशन में हम लोग आईटीएफ पिछला क्लास में क्या लिखे हुए थे, आईटीएफ चल रहा है। तो आईटीएफ के लिए अभी हम कुछ अभी बेसिक बात बता रहे थे। आईटीएफ का भी डिफरेंशिएशन नहीं स्टार्ट किए थे, तो आज हम आईटीएफ का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इससे पहले देखे थे कि आईटीएफ फंक्शन होता है क्या चीज, उसके बारे में कुछ जाने हुए थे। हम ये भी बात बताए हुए थे कि अगर आप आईटीएफ का अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, पूरा डिटेल से आईटीएफ को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक की सहायता से पहले आप आईटीएफ पढ़ लीजिए और तब इसको पढ़िएगा तो और मजा से इसको समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए बिना समय बिताते हुए हम लोग आते हैं अपना सेशन पर, ठीक है। तो आज का सेशन मेरा क्या है जो समझ लीजिए। आज का मेरा सेशन रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका आज हमको डिफरेंशिएशन सीखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, 6। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर जो 6 होता है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होगा, 6 होगा। कौन-कौन होगा जो हम आपको बता देते हैं। जैसे sin इनवर्स x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, फिर हो जाएगा क्या cot इनवर्स x, फिर क्या हो जाएगा sec इनवर्स x और फिर क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x। ये 6 जो फंक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और आज हमको इसका डिफरेंशिएशन सीखना है। क्या सीखना है, डिफरेंशिएशन। तो हम इसका पहले डिफरेंशिएशन लिख देते हैं और इसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए समझिएगा, हम जैसा कि हम सबका sin x अगर दे रहा था तो sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। किसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, sin x का। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। cos x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। इसी में अगर आपके पास tan x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x। इसी तरह से अगर आपके पास cot x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। अगर आपके पास sec x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। और cosec x रहता है तो इसका होता है क्या, माइनस cosec x into cot x। अब हमको इसका आईटीएफ का हमको डिफरेंशिएशन आज निकालना है। तो आइए पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला लिख देते हैं और फार्मूला लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए समझिएगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं जो समझिए, हम इसका पहले का डिफरेंशिएशन देखिए पहला d sin इनवर्स x by dx। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by root under 1 minus x square। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by root under 1 minus x square। दूसरा होता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 by root under 1 minus x square। तीसरा होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स x का होता है 1 by 1 plus x square। चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे d cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by 1 plus x स्क्वायर। 5 नंबर में क्या हो जाता है, d sec इनवर्स x by dx। तो sec इनवर्स x का होता है 1 by x into root under 1 minus x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर माइनस 1। और छठा नंबर d cosec इनवर्स x by dx। क्या होता है, d cosec इनवर्स x by क्या होता है, dx। देखिए तो d cosec इनवर्स by dx का फार्मूला होता है जो आपके होता है माइनस 1 by x into root under x स्क्वायर माइनस 1। इस 6 फार्मूला को पहले हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के बाद फिर हम इसको आपको याद करा देंगे और भी याद करा देंगे। और देखिएगा एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा इसी से ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव एगो नहीं एगो इसमें से जरूर देखने को आपको मिलेगा एग्जाम में। इस 6 को याद कर लीजिए, आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव इस पे टैली करके करेगा, ठीक है। तो आइए पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो आज हम लोग देखिए क्या करते हैं, जो सुनिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि y बराबर क्या है, sin इनवर्स x। देन मतलब कथी, तब फाइंड dy बटा क्या निकालना है, d। देन
फाइंड dy बटा dx। एक बार लिख देते हैं इफ y इक्वल टू sin इनवर्स x देन फाइंड dy बटा dx। कहने का मतलब y का वैल्यू हमको sin इनवर्स x दिया हुआ है, तो हमको कौन चीज का वैल्यू निकालना है, dy बटा dx का। तो इस dy बटा dx का कैसे निकालेंगे तो समझ लेते हैं। पहले देखिए सबसे पहला क्या हुआ था कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है सॉल्यूशन, जैसे ही हम लोग करेंगे तो लिखेंगे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स x। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स x। तो y इक्वल टू sin इनवर्स x दिया हुआ है, हमको इसका क्या निकालना है, dy बटा dx निकालना है। तो अभी तो ITF का हम फॉर्मूला मान लेते हैं, सिर्फ लिख दिए थे ना, वो कैसे आया तो पता है नहीं। तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का तो फॉर्मूला जानते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या जानते हैं जो देख लीजिए, समझिएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो देखिए क्या कहते हैं, y बराबर sin इनवर्स x है ना, तो सबसे पहले हम आपको रूल बताए थे। इसमें क्या रूल बताए थे जो देखिए समझिए कि sin x क्या है, sin x बराबर अगर थीटा रहेगा तो x बराबर हम लोग क्या लिखे थे, sin इनवर्स थीटा, या मान लेते हैं sin थीटा इक्वल टू x दिया रहेगा तो थीटा बराबर आप क्या लिखे थे, sin इनवर्स x। और जस्ट इसका हम उल्टा बताए थे। उल्टा क्या बताए थे कि sin इनवर्स x इक्वल टू अगर थीटा है तो आप x बराबर क्या लिखिएगा, sin थीटा, या मान लेते हैं y बराबर आपके पास sin इनवर्स x है तो sin को इधर खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, sin y बराबर x। क्या होगा, sin y बराबर x। तो देखिए यहाँ पे वही बात है, y इक्वल टू sin इनवर्स x है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin y बराबर x। अब यहाँ से तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म हो गया। अब ये आ गया कौन चीज में, ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, आइए तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा आपके पास कितना है, d sin y, और y में क्या हो जाएगा dy, या इनटू में क्या हो जाएगा dy बटा में कथी dx, इक्वल टू में क्या हो जाएगा dx by dx। sin का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा cos y, और इनटू में क्या हो जाएगा dy बटा dx। sin का डिफरेंशिएशन cos y इनटू में dy बटा dx। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। हमको वैल्यू किसका निकालना है, dy बटा dx का, तो इसीलिए लिख दीजिएगा dy बटा dx इक्वल टू 1 बाय cos y। लेकिन अब समझिए dy बटा dx का तो वैल्यू निकल गया 1 बाय cos y, लेकिन हमको कौन चीज का, देखिए y का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ है ना, तो y का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ तो इसका dy बटा dx भी करेंगे तो किसके टर्म में आएगा, x के ही टर्म में आएगा। लेकिन यहां से निकाले हैं तो किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में। तो पहले हम इसको x के टर्म में लाते हैं। तो x के टर्म में कैसे आएगा जो हम आपको बताते हैं। देखिए हम आपको बताए थे कि cos थीटा का फार्मूला आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा cos y बराबर तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर y। तो देखिए तब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर y, और sin y का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के बराबर। sin y का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया कि dy बटा जो dx का वैल्यू आया है जो कितना है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और y का वैल्यू हम क्या लिए हैं sin इनवर्स x। तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं d sin इनवर्स x, और बटा में क्या लिख सकते हैं dx बराबर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अर्थात पहला फार्मूला हमको प्रूफ हो गया कि sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से हम सब का निकाल सकते हैं। देखिए हम आपको a1 निकाल के बताते हैं, cos का इसी तरह से निकाल के हम आपको बता देते हैं। समझिए मान लेते हैं क्वेश्चन में सीधा आपके पास रहेगा y इक्वल टू कथी cos इनवर्स x। ये क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिएगा कि if y इक्वल टू cos इनवर्स x देन फाइंड dy बटा dx। हम डायरेक्ट आपको बनाते हैं। देखिए y इक्वल टू क्या है cos इनवर्स x, इसका dy बटा dx निकालना तो सीधा क्या कीजिएगा पहले cos y साइड में ले आइए तो हो जाएगा आपके पास कितना cos y इक्वल टू x, cos y इक्वल टू x। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, d cos y by dy।
हम बोले हुए थे चैन रूल के आधार पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्रिगो को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy इनटू में क्या हो जाएगा dy बटा कितना हो जाएगा dx इक्वल टू में क्या लिख दीजिएगा dx बटा dx। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin y, cos का माइनस sin, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना माइनस sin y इनटू में dy बटा dx, x का डिफरेंशिएशन 1। हम किसको रोकेंगे dy बटा dx को, तो dy बटा जो dx को रोकेंगे तो 1 बाई हो जाएगा माइनस sin y, फिर माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बाई sin y। अब फिर देखिए फिर y के टर्म में आएगा। हम बोले हुए थे कि भाई y का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है x के टर्म में ना, तो इसका जो dy बटा dx भी आएगा वो किसके टर्म में आएगा x के टर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे कौन चीज के टर्म में आ गया है y के टर्म में, तो इस y के टर्म को x के टर्म में लाएंगे तो देखिए कैसे लाते हैं माइनस 1y और sin y के जगह पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 1 माइनस कितना लिख सकते हैं cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं ना। अब देखिए समझिएगा तो क्या काम करना है यहाँ पे माइनस 1 बाई रूट अंडर, देखिए cos y का वैल्यू किसके बराबर है x के, cos y का वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये का डिफरेंशिएशन निकला cos इनवर्स x का, तो d cos इनवर्स x बाय dx बराबर माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो कहने का मतलब है देखिए जितना sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है जितना ही cos इनवर्स x का है, तो इसमें क्या होता है हम बोले हुए थे जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम c से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है c से, उसका डिफरेंशिएशन में क्या लग जाता है नेगेटिव लग जाता है, माइनस लग जाता है, कोई एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो देखिए हम निकाले हैं कौन कौन चीज का निकाले हैं, साइन का निकाले हैं, cos इनवर्स x का, अब निकालते हैं tan इनवर्स और cot इनवर्स x का। देखिए समझिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपको प्रूफ जैसे करेंगे उसी तरह से आपको याद भी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला लेके चलिए, अगला आपके पास अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x, पहले tan इनवर्स x लेते हैं। आपके पास क्या क्वेश्चन है y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x, अब समझिए हम लोग tan इनवर्स x ले लेते हैं, तो इस tan को इधर का ले आइए, तो tan y इक्वल टू में क्या हो जाएगा x, tan y इक्वल टू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d tan y, कौन चीज को छोड़ेंगे tan को छोड़ेंगे, कभी को छोड़ेंगे tan को, तो हो जाएगा आपके पास कितना dy इनटू में dy बटा dx बराबर में dx बटा dx। tan का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर y क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y इनटू में हो जाएगा आपके पास dy बटा dx, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए लिखिएगा इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू 1 बाय sec स्क्वायर, क्या लिखेगा 1 बाय sec स्क्वायर। फिर वही कहानी रिपीट कर दिया, वही कहानी आ गया कि भाई हमको y का वैल्यू तो x के टर्म में दिया हुआ था, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन भी तो x के टर्म में आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन y के टर्म में आ गया, गड़बड़ है, y को हमको x के टर्म में लाना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर को फार्मूला किसके टर्म में लिखेंगे tan के टर्म, किसके टर्म में tan के टर्म में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, अरे sec स्क्वायर y कितना लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकते हैं कि नहीं, और tan y का वैल्यू फिर x दिया हुआ है डाल दीजिए, तो 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्या कर dy बटा dx का ना आया, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो हम इसको लिख सकते हैं d tan इनवर्स x बाय dx, मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा। उसी तरह से आप क्या बना सकते हैं, अगर जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा, अगर जो आपके पास क्वेश्चन क्या रहेगा cot इनवर्स x, क्या रहेगा cot इनवर्स x, सेम टू सेम इसी तरह से बना दीजिएगा, तो इसका भी आंसर यही आएगा, खाली इसका नाम कथी से स्टार्ट है c से, तो इसमें लग जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बताए कथी का साइन का, फिर बताए कौन चीज का cos का, अब फिर हम लोग बताएंगे कथी का tan का, फिर बताए cot का। अब चलते हैं sec और cos। चलिए आइए
सेक और कॉसेक का हम बताते हैं। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x। हमको सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जो भी हम पीछे पढ़े उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सेक को हम इधर ले आएंगे, सेक को क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे। तो सेक को इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, सेक y इक्वल टू x। क्या लिखेगा, सेक y इक्वल टू x। हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d सेक y, कौन चीज को छोड़िएगा, सेक को, तो dy इनटू में dy बटा dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dx बटा dx। अब समझिए सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन, सेक का। तो सेक का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होगा, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इनटू tan x। क्या होता है, सेक x इनटू tan x। किसका डिफरेंशिएशन, सेक का। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इनटू tan x। तो यहाँ पे सेक y है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक y इनटू tan y इनटू dy बटा dx इक्वल टू 1 लिख दीजिएगा। इसीलिए dy बटा dx बराबर, तो 1 पूरा आ जाएगा बटा में। तो सेक y इनटू में क्या हो जाएगा, tan y। क्या हो जाएगा, सेक y इनटू में क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा। अब हम काम क्या करेंगे, किसका वैल्यू डालेंगे, सेक y का। तो सेक y का वैल्यू क्या है, x है। सेक y का वैल्यू x है, लेकिन tan y का वैल्यू तो हमको पता नहीं है। तो tan y का वैल्यू यानी tan y का फार्मूला हम किसके टर्म में लिखेंगे, सेक के टर्म में। तो आप लोगों को पता होगा कि tan थीटा का फार्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 1 बाय सेक y और tan y का वैल्यू लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर y माइनस 1। अब वैल्यू डाल दीजिए, तो 1 बाय सेक y का वैल्यू कितना है, x इनटू में रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो ये dy बटा dx है ना निकला है। y का वैल्यू क्या डाले थे, y का वैल्यू सेक इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, d सेक इनवर्स x बटा में dx बराबर क्या, 1 बाय x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। जैसा हम समझा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो आप इस सेशन को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो स्टूडेंट भी फायदा उठा सके जो अभी इंटर का क्लास में अभी पढ़ाई कर रहा है, समझ रहे हैं ना। जो अभी 12th क्लास में है वो अपना एग्जाम का अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई अच्छा प्लेटफॉर्म अभी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा स्टूडेंट को भी आप शेयर कीजिए, ताकि हमको भी उत्साह मिले कि हाँ, यानी शेयर हमेशा बढ़ता रहता है। स्टूडेंट हमेशा हम लोगों को क्या हेल्प में लगे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का काम है कि शेयर करते रहिए, ठीक है, शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो रेड कलर वाला बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे y इक्वल टू सेक इनवर्स x था। अब अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, कॉसेक इनवर्स x। सेम टू सेम इसी तरह से आप बनाइएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कॉसेक को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d cosec y। अब y में क्या हो जाएगा, dy इनटू में क्या हो जाएगा, dy बटा dx इक्वल टू में कितना, dx बाय dx, है ना। अब देखिए कॉसेक का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, कॉसेक का। तो कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है जो समझिए, कॉसेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक x के, वो होता है माइनस कॉसेक x इनटू में कॉट x। क्या होता है, माइनस कॉसेक x इनटू में क्या होता है, कॉट x होता है। तो हम कॉसेक y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y इनटू में कॉट y। यहां पे लगा देंगे कथी, माइनस कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक y इनटू कॉट y इनटू में क्या होता है, dy बटा dx। x का डिफरेंशिएशन कितना, 1, x का डिफरेंशिएशन 1। चलिए आइए देखिए, अब काम क्या करते हैं तो समझिएगा। हमको वैल्यू निकालना है dy बटा dx का, हम इसीलिए लिख सकते हैं dy बटा dx इक्वल टू 1 बाई क्या लिख दीजिएगा, माइनस cosec y इनटू cot y। इसको आप ऊपर ले जाइएगा, इस माइनस को आप ऊपर ले जाइएगा, तो माइनस 1 बाई cosec y इनटू में कितना, cot y। अब फिर देखिए cosec y का वैल्यू तो हमको पता है, cosec y का वैल्यू हमको क्या पता है, x पता है।
cot y का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो cot का फार्मूला लिख देंगे किसके टर्म में, cosec के टर्म में लिख देंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -1 cosec y into रूट अंडर cosec स्क्वायर y -1 और cosec का वैल्यू डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/x into रूट अंडर x स्क्वायर -1। अभी y का डिफरेंशिएशन निकला है, y का मतलब कितना है cosec इनवर्स x, इसका मतलब हो गया कि cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस होगा ना -1/x into रूट अंडर x स्क्वायर -1। क्या कोई प्रॉब्लम? तो अब समझिए, अब तो सारा फार्मूला हम प्रूव कर लिए हुए हैं। अब इस सारा फार्मूला को प्रूव कर दिया तो आप एक बार इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप इसको एक बार रिमेंबर कर लीजिए ताकि आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा। और हम आपको जैसे जैसे आपको याद कराने का ट्रिक बताएंगे, जैसे जैसे हम आपको बोलेंगे उसी तरह से आप एक दो बार रिपीट कीजिएगा, आपका फार्मूला क्या होगा, याद हो जाएगा। देखिए चलिए देखिए समझिएगा। सबसे पहला फार्मूला हम लोग क्या बोल देते हैं, d sin इनवर्स x by dx, फिर क्या लिखे थे d cos इनवर्स x by dx। तो देखिए समझिएगा, sin इनवर्स cos इनवर्स x, क्या sin इनवर्स cos इनवर्स x का तो सीधा में आपको याद रखना है कि इसका फार्मूला कौन चीज में होगा, रूट में। sin इनवर्स cos इनवर्स रूट में, sin इनवर्स cos इनवर्स कौन चीज में, रूट में। याद रखना है sin इनवर्स cos इनवर्स कौन चीज में, रूट में। तो sin इनवर्स x का फार्मूला 1/√1 - x स्क्वायर है, इसका फार्मूला 1/√1 - x स्क्वायर, दोनों का फार्मूला सेम होगा। sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का फार्मूला सेम होगा। sin इनवर्स x का फार्मूला 1/√1 - x स्क्वायर, cos इनवर्स x का फार्मूला 1/√1 - x स्क्वायर। और एक और बात दिमाग में रखना है कि जिसका भी नाम कौन चीज से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है, उसके डिफरेंशिएशन में आप लगा लीजिएगा माइनस। क्या कोई दिक्कत? अब चलिए d tan इनवर्स x by dx और d cot इनवर्स x by dx। देखिए सीधा सिंपल में याद रखना है आपको। हम क्या आपको बता रहे हैं कि sin इनवर्स cos इनवर्स x आपको याद रहेगा, दो दो करके आपको दो दो पेयर बनाना है, दो दो को पेयर बना के आपको याद रखना है। तो sin इनवर्स और cos इनवर्स x का फार्मूला भी आपको याद हो रहा है, फिर tan इनवर्स x cot इनवर्स x का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए tan और cot का सीधा आप लोग लिख दीजिएगा स्क्वायर, कौन चीज में, स्क्वायर में। tan इनवर्स cot इनवर्स x का फार्मूला कौन चीज में लिख दीजिएगा, स्क्वायर में। स्क्वायर में कैसे होता है जो समझिए, tan इनवर्स x का होता है कितना 1/1 + x स्क्वायर और cot इनवर्स x का भी 1/1 + x स्क्वायर। बस स्क्वायर में खाली याद रखिएगा, है ना। देखिए tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर, cot इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर, और जिसका नाम c से स्टार्ट है इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़िए। आगे d sec इनवर्स x by dx और d cosec इनवर्स x, d cosec इनवर्स x by dx। अब देखिए sec इनवर्स और cosec इनवर्स x में देखिए क्या लिखिएगा, है ना, इनटू रूट। देखिए इनटू रूट, है ना, इसको याद रखना है इनटू रूट में, कौन चीज में, इनटू रूट में इसको याद रखना है ना। इनटू में भी होता है और रूट में भी होता है। किसका फार्मूला, सेक इनवर्स का और cosec इनवर्स x का फार्मूला इनटू में भी होता है और कथी में होता है, रूट में भी होता है। कथी में, इनटू में भी और रूट में। तो सेक इनवर्स x का फार्मूला आता है 1/x * रूट अंडर x स्क्वायर -1 और cosec इनवर्स का भी कितना होगा 1/x * रूट अंडर x स्क्वायर -1। समझ रहे हैं ना। इसका नाम c से स्टार्ट है तो क्या लग जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा। तब एकदम सिंपल में इसको याद रख लीजिए। देखिए sin इनवर्स cos इनवर्स x का, sin इनवर्स का और cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 - x स्क्वायर √1 - x स्क्वायर, जिसका नाम खाली है वो का याद कीजिए, sin इनवर्स का याद रखिए। sin इनवर्स का 1/√1 - x स्क्वायर, फिर tan इनवर्स x का याद रखना है 1/1 + x स्क्वायर, फिर आपको sec इनवर्स x का याद रखना है 1/x * √x स्क्वायर -1, 1/x * √x स्क्वायर -1, और बाकी जो बच गया उसका सेम टू सेम दोनों पे जोड़ा हम लगा दिए, sin cos tan cot और sec cosec, और तीन को याद रहेगा तब कुछ 6 का भी याद हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बात याद रखना है, जिसका भी नाम c से स्टार्ट होगा उसके डिफरेंशिएशन में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है।
तो आपको यह होमवर्क हो गया कि आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, समझ रहे हैं। हम आपको अगला सेशन में आपको इसी पर एग्जांपल आपको डिफरेंशिएशन का बताएंगे, इसी पर कुछ हम आपको डिफरेंशिएशन बताएंगे। पहले हम लोग आपको क्या बोले हैं, हल्का हल्का में ले चलेंगे और हल्का हल्का से फिर हम लोग क्वेश्चन को लेवल क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।